नमस्कार, मैं शिवम पांडे। आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर मिर्जापुर से। मिर्जापुर में महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मां विंध्यवासिनी का विधिवत चरण पूजन किया। अष्टभुजा डाक बंगले से करीब 3:45 बजे मां के दर्शन को पहुंची राज्यपाल महोदया ने करीब 10 मिनट तक मां विंध्यवासिनी मंदिर में समय व्यतीत किया। तत्पश्चात पूर्व से तय कार्यक्रम में शिरकत करने लोहिया तालाब स्थित एक निजी स्कूल के लिए प्रस्थान कर गई, जिसके पश्चात राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोद लिए गए 6 रोगी बच्चों तथा गोद लेने वाले महानुभावों के साथ संवाद कार्यक्रम किया, जहां स्कूल में छात्राओं व दिव्यांग छात्राओं को साइकिल व रिक्शा बांटी गई, जिसमें 6 विभाग की तरफ से कई महिलाओं को योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन भी अनुदानित किया गया। देखिए हमारे संवाददाता तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। श्रीमान गार्ड निरीक्षण को तैयार है। संतरी खड़ा लगा के भैया 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 हमारी फोटो बन दो भाई, प्रेस में देना है। सर हाँ सर मकान दे दो, वो गाड़ी दे दो, ये मांग करना और फिर सजा और फिर जेलों में रहना क्या अच्छा लगता है लोगों को? सजा काटनी है, आपको जेल में जाना है इसकी वजह से। तो ये जो बुरी समस्या है समाज में, ये समस्याएं तब हम खत्म कर सकते हैं जब महिलाएं इसमें जुड़ जाएंगी। महिलाएं इसमें जुड़ जाएंगी। कोई पुरुष घर में है और वो तय करता है कि हमें दहेज नहीं लेना है, तो आप सपोर्ट कीजिए कि सही है, नहीं लेना है। लेकिन यदि आप भी घर में झगड़ा करोगे उसके साथ कि नहीं हमें तो लेना है क्योंकि बेटी को दिया था इसी वजह से, ऐसी बातें जब होती है तब वो खत्म नहीं होता है। और इसी वजह से जितनी सामाजिक बुराइयां हैं वो बुराइयों के सामने भी हमें लड़ना पड़ेगा। और आज मेरे अधिकारी जो है उसको भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग उसको ट्रेनिंग देते हैं, पैसे देते हैं, अच्छा काम सिखाते हैं, आय बढ़े इसके लिए प्रयास करते हैं, लेकिन इस सामाजिक बुराइयों के बारे में कभी भी हम महिलाओं के बीच में बात नहीं करते। यही हमारी कमी है। यदि हम बात ही नहीं करेंगे, बोलेंगे भी नहीं, तो ये खत्म कैसे होगा? बच्ची को मार देना, घर को बेटी मार देना, और इसी वजह से प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आरंभ किया। हम भी बेटी है, यदि हमारी माता ने ही हमें मार दिया होता तो क्या हम आज इधर खड़े होंगे? और इसी वजह से 2 बेटी हो, 3 हो, 4 हो, बेटी का जन्म होना चाहिए, उसकी अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, उसको अच्छा संस्कार मिले, इसका प्रयास करना चाहिए। और जहाँ भी 50, 100, 150, 200 महिलाएं एकत्र होती है ट्रेनिंग के लिए या कोई न कोई काम के लिए, तब इसमें इस प्रकार के 3-4 पॉइंट्स की चर्चा हमारे अधिकारी जरूर करें इसके सामने और शपथ ली जाए कि ये हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो आज 10 महिलाओं ने शपथ ग्रहण किया और इसमें से 5 ने पालन किया तो भी सक्सेसफुल है। लालच है एक प्रकार की, मैं केला दूंगा, जब आप खा लीजिए, दवाई खा लीजिए,
तो लालच में आकर भी समय पर दवा खाएगा और घर वाले, कोई भी घर वाले, छोटी बहन है तो वो भी उसको दे सकती है मुट्ठी भर के वो मूंगफली वगैरह, तो ये खा सकते हैं। दूसरा एक प्रयोग हुआ है अलीगढ़ वगैरह में, आप सत्तू बोलते हो ना, सत्तू साग धान का मिश्रण, सत्तू पूरा बंगाल वही खाता है, पर्यटन में जाते हैं तो सत्तू लेकर ही जाते हैं। इसमें जितना न्यूट्रिशन है, इसमें चने वगैरह तो आता ही है इसमें, तो ये सत्तू बना के 200 बच्चों को वे लोगों ने गोद लिया है, 200 बच्चे, और 7 धान इकट्ठा किया वे लोगों ने, और ये धान इकट्ठा करके वो पिसाया और इसमें से 1-1 किलो का बॉक्स बनवाया और वे लोगों को दिया, किस तरह खाना है वो उसको दिया। उसका इतना सुंदर रिजल्ट आया है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो, इतना सुंदर रिजल्ट आया है। यदि हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो 6 महीना, मैक्सिमम 6 महीना, भले हमारे डॉक्टर कहे कि 1 साल के बाद यूज, मैं पिछले 1 साल से यूपी में और मध्य प्रदेश में एक काम कर रही हूँ और सबका इतना सुंदर रिजल्ट आया है। 6 महीने में तो वो टेस्ट कर लेते हैं और बता देते हैं कि आप टीबी में से मुक्त हो गए हो। स्वाभाविक है कि ज्यादा टीबी के बच्चे हो सकते हैं, टीबी पेशेंट हो सकते हैं, और है, और ये जो बच्चे हैं सब गरीब के बच्चे हैं, जो अपर लेवल के परिवारों में जो टीबी ग्रस्त लोग होंगे वो तो अपने अपने तरीके से प्राइवेट डॉक्टरों के पास या तो विदेशों में या तो कहीं ना कहीं दवाई करवाते हैं और टीबी में से मुक्त बच्चों को या तो अपने बेटे बेटियों को, माँ बाप को मुक्त करवा देते हैं। हमारा सवाल ये है कि जब घर में कुछ खाना ही नहीं है या तो कम खाना है, बच्चे ज्यादा है, परिवार के सदस्य ज्यादा है, इनकम कम है, तो मरीज को हम ठीक नहीं कर सकते हैं। इसमें खास करके टीबी वाले पेशेंट को हम जल्दी ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि टीबी एक ऐसा रोग है जिसको न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन दवाई नहीं। और जो हमारे ऐसे मरीज हैं, इसमें खास करके 18 साल से कम उम्र वाले हैं, 5 साल कम उम्र वाले हैं, वो तो दवाई खाते ही नहीं है। सरकार उसको भले दवा पहुंचाए, लेकिन इसने खाया नहीं खाया, आधा खाया, फेंक दिया। और दूसरा है कि जब ऐसी दवाइयां खाते हैं तो स्वाभाविक सर दर्द होता है, पेट में जलन होती होगी, इसकी वजह से वो डरता है कि मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना है। परिवार भी ध्यान इसी वजह से नहीं रख सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं काम के लिए अर्ली मॉर्निंग में चले जाते हैं और दिन भर में तो 2 बार या 3 बार दवाई लेनी पड़ती है, तो उस पर ध्यान नहीं रहता है। ये कई कारण है कि हम जल्दी ऐसे मरीजों को मुक्त नहीं करवा